अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, ईरान और यूएस के जो डेलीगेशन थे वो वापस लौट गए हैं। क्या फ़ैसला हुआ, कौन से नुकात थे जिनके ऊपर आपस में कोई भी मुफाहमत नहीं हो सकी, इस पे हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, अब इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, ख़ास करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो मार्केटें हैं, कमोडिटीज़ हैं और इवन के जो यहाँ पर ऑयल मार्केट्स हैं, अब वो यहाँ पर कौन सा नया रुख इख्तियार करेंगी, क्योंकि इनका ताल्लुक यहाँ पर ज़्यादातर अब टोकनाइजेशन की मार्केट से है। तो ये इसे कंट्रोल करेंगी या मार्केटें यहाँ पर अभी आने वाले दिनों के लिए कोई नया रुख इख्तियार करने वाली हैं। बहुत सी मालूमात और फिर क्रिप्टो मार्केट का रुख हम यहाँ पर इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहला मरहला जो बहुत ही आराम से और सक्सेसफुली अपने अख्ताम पर पहुंच चुका था, ये दूसरे मरहले में दाखिल हो ही नहीं सका। खबर तो ये मिल रही है कि दूसरा मरहला स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक खबर ये भी है कि दूसरे मरहले के स्टार्ट होने से पहले ही सब ख़त्म हो गया। जेडी विंस डेलीगेशन लेकर चले गए हैं यहाँ से और अदर साइड से भी। और अब सूरत हाल दोस्तों यहाँ पर जो पीस टॉक की है वो फिर से एक मरतबा एक समझ लें कि डेड लॉक या ब्लॉक होल की शक्ल इख्तियार कर गई है। और बड़े बड़े कंट्रीज़ की तरफ से यहाँ पे दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया जा रहा है। ख़ास करके यूके ने यहाँ पर बड़ी अफसरदगी का इजहार किया है कि ये चीज़ जो उन्हें बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही थी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन से पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर इनके दोनों के दरमियान ताउन नहीं हो सका, तो दोस्तों वो बिल्कुल सेम है। हालांकि उन 10 पॉइंट को जब सामने रखा गया तो यूएस से ये खबर आई थी कि इन 10 पॉइंट्स के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन वही हुआ जिसका यहाँ पे चाहे 5% से ही या 10% से ही कोई अंदेशा था। तो दोस्तों, ये सूरत हाल अभी अब तक की सामने आ चुकी है। लेकिन बहुत से व्यूवर ये समझते हैं कि बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। नहीं दोस्तों, इसके ऊपर अभी भी चांस बाकी हैं, इसलिए कि दोनों जो फरीकैन हैं वो यहाँ से आधा हिस्सा मीटिंग का अटेंड करके ही गए हैं और साथ साथ अपने पॉइंट्स लेकर चले गए हैं। ये डेडलॉक बाज़ औक़ात हिस्ट्री को अगर हम उठा कर देखें तो सॉर्ट आउट हुए भी हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। जब ये अपनी अपनी बड़ी कबीना से जाके मिलेंगे और उनके साथ बात करेंगे तो यहाँ पर अक्सर माजी में देखा गया है कि जो चीज़ें टेबल पे फाइनल नहीं हो सकी अपने अपने कंट्री में जाके हो गई हैं। तो लिहाजा दोस्तों, फ़िलहाल इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद एकदम से हमने क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल देखा। और आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़ की मार्केट वो आज के दिन 90% ऑफ बिहेवियर करती हैं। तो लिहाजा उनका अभी तक कोई यहाँ पे स्टांस दिखा नहीं। तो दोस्तों, इस मुलाकात का कोई नतीजा वो भी पॉजिटिव ना निकल पाने की शक्ल में एक नुकसान ये सामने आ रहा है कि यहाँ पर यूएस ने एक पॉइंट रेस किया है कि उन्हें लगता है कि इस वक्त जो चाइना है वो बैक एंड पे ईरान को सपोर्ट कर रहा है। चाइना में हैव शिप्ड मिसाइल टू ईरान एंड बीजिंग इन अलाउइंग सम कंपनीज टू सेल तेहरान सप्लाईज वगैरह। तो ये चीज़ें दोस्तों आप देखें, जब ये ज़िंदगी के भी मामलात में होता है और तजारती मामलात में भी, और समझ लें कि जो खारजा पॉलिसी होती है उसके मामलात में भी, कि जब एक चीज़ पॉजिटिव ना हो पाए तो उसके बाद फिर कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सी चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं और फिर इस तरह के इल्ज़ामात सामने आते हैं। और इसमें फिर एक कंट्री खाली यहाँ पर दोस्तों जो है वो समझ लें इंटरप्ट नहीं होता, पूरी दुनिया होती है, पूरा खित्ता होता है। अब आप अगर समझदार हैं, थोड़ी सी अकल रखते हैं, तो आप ये देखें कि जैसे ही पीस टॉक की बात होती है तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, एकदम सब नॉर्मल हो जाता है। इवन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी एकदम से कूल एंड काम और ठंडे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसी नेगेटिव बात होती है तो फिर सारे एकदम से उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल हकीकत क्या होती है ये कोई नहीं जानता। ये चीज़ें बड़ी नोट करने के काबिल हैं। अब हम आए हैं दोस्तों अपनी वीडियो के बहुत ही अहम हिस्से पे। याद रखिएगा, इसकी फ़ोटो उतार के अपने पास रख लें। WTI 96.57 पे आ गया है। ठीक है जी, आज के दिन ही $1 इसमें इजाफा हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए था क्योंकि आज तो संडे है। और ब्रेंट क्रूड 95.20 पे है, ये एज इट इज़ है।
अब देखना ये है दोस्तों कि यहाँ पर अब इस खबर का इम्पैक्ट फिर से क्या WTI को 115 और 119 पे वापस लेकर के आता है। ज़ाहिरी बात है इन चीज़ों की टोकनाइजेशन हो चुकी हुई है, और जब टोकनाइजेशन हो जाती है तो उसका फ़ायदा तो है ही है, लेकिन एक बड़ा नुकसान भी है। टोकनाइजेशन में आप इन चीज़ों को फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करते हैं, जिसे हम फ्यूचर ट्रेड बोलते हैं, और उसके मुकाबले में यहाँ पर फिर मार्केटों में अक्सर औकात मैनिपुलेशन ही देखी जाती है। तो लिहाजा दोस्तों ये उतार चढ़ाव का सिलसिला अब शायद 1-2 दिन या बल्कि 3 दिन तक रुकने का नाम ना ले, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों संडे के दिन हम आपको ज़रूर बताते होते हैं कि अगले आने वाले 5 कारोबारी दिनों में कौन कौन से डाटाज आने वाले हैं। यकीनन आज एक बड़ी खबर का इंतज़ार था, इसलिए हमने इसको सेकंड ऑप्शन के तौर पे यहाँ पर शेयर किया है। 13 अप्रैल को दोस्तों एग्जिस्टिंग होम सेल की रिपोर्ट आएगी, यानी कि कितने घर सेल परचेज हुए। फेड गवर्नर स्टीफन मिरन की स्पीक है, थोड़ा बहुत मार्केट पे इम्पैक्ट रहेगा। मंगल के दिन यहाँ पे 14 अप्रैल हो जाएगी दोस्तों, और बड़ी रिपोर्ट PPI। पहले कभी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इन चीज़ों के इम्पैक्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब आते हैं वो दोस्त जो PPI, CPI, FOMC और PCE डाटा की रिपोर्ट को समझने का तरीका जानना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब पे उन तमाम वीडियोस को जा कर के देख सकते हैं, ताकि आप इनको समझकर अपने आने वाले कल को इकोनॉमी के लिहाज से बेहतर बना सकें। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं 15 अप्रैल बुध वाले दिन कुछ ख़ास यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मीटिंग्स हैं, स्पीचेस हैं। 16 अप्रैल को यानी कि जुमेरात को जॉबलेस क्लेम आएगा, जो 2,19,000 और 15 के दरमियान स्टक हो चुका है, और फिर आ जाएगा जुमे का दिन। जुमे को यहाँ पे दोस्तों सिर्फ स्पीचेस हैं 17 अप्रैल तक। तो लिहाजा ये हफ्ता इकोनॉमी के लिहाज से 5 में से 3 दिन बड़े अहमियत की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। और साथ साथ मैं पहले से ही आपको बता दूं कि अपने हर मूव के लिए, हर कदम के लिए आपकी नज़र इस वक्त जियोपॉलिटिक्स की ताज़ा तरीन ख़बरों पे होनी चाहिए। अगर आप ताज़ा तरीन और वेरीफाइड न्यूज़ फ़ौरन हासिल करना चाहते हैं, और नहीं चाहते कि आप फजूल कोई मसालेदार ख़बरें सुने, जिसके सुन लेने के बाद आपको पता चले कि इसका तो हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड ख़बरें शेयर की जाती हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि BTC का डोमिनेंस 0.20% तक फॉल कर गया है। कैपिटलाइजेशन में एक बड़ी कमी, हम 2.58 से गिर के 2.51 पे वापस आए हैं। टॉप ट्रेंडिंग में हमारे लिए यहाँ पर कुछ देखने के काबिल है ही नहीं। तो दोस्तों वो मार्केट जो मिड नाइट में 73,560 तक पहुंच चुकी थी, वाजिया तौर पे उसने फिर से वहीं बाउंस लिया जहां पे मैं 4 दिन से आपको स्टडी अपडेट कर रहा था, यानी कि 71,600 इसकी एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगी। तो लिहाजा मार्केट ने 71,660 से ही बाउंस लिया है। दूसरी तरफ इथीरियम यानी कि 29 से रिजेक्ट होने के बाद दोबारा अपने पुराने लेवल पे। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में इस वक्त इस खबर का जो इम्पैक्ट था वो आपके सोए हुए में ही दुनिया में फैल गया, और मार्केट में भी। लिहाजा दोस्तों इसे हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो लिहाजा यहाँ पर XRP 1.32 से बाउंस ले चुका है। आपको याद होगा कि आपको 1.32 की ही इसकी सपोर्ट बतलाई जा रही थी, और अभी ये 1.34 1.35 पे जाने की सलाहियत रखता है। एंड मुमकिन है कि हम दोबारा 1.30 का यहाँ पर लो देखें। अब आते हैं दोस्तों BNB पे। BNB बहुत इंटरेस्टिंग बिहेव कर रहा है दोस्तों। फाइनली इसने 600 को यहाँ पर किया ब्रेक, लेकिन उस ब्रेक से पहले जो चाहिए था वो मिल चुका है, यानी कि 613 से इसकी मार्केट रिजेक्शन हुई, और अब 589 से इसने बाउंस लिया है। याद रहे कि फंडामेंटल्स को जानने के लिए हमें हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ता है, और अब तक सबसे बड़ा लो BNB ने पिछले 1.5 माह में 570 तक का दिया है। अभी के लिए इसकी जो फ्रेश सपोर्ट 590 की है, जिसके ब्रेक होने पे नॉर्मली आप 585 तक का लो देख सकते हैं। सो वी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर। 595 पे अगर सपोर्ट नहीं बनती तो इसका दोबारा 605 पे आना थोड़ा हो जाएगा दुश्वार। याद रखिएगा रेजिस्टेंस थोड़ी सी स्लो रहेंगी, और आज के दिन अभी भी खबरों पे सबकी नज़र रहनी ही चाहिए। सोलाना हुआ रिजेक्ट दोस्तों 86.00 से, और ये 86.90 को हासिल नहीं कर सका। जाहिर बात है जब ये 86.90 जैसी स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं गया तो इसने अपनी सपोर्ट पे वापस आना ही था। लिहाजा इसने 83.50 पे वापस आना था, और ये उससे भी ज़्यादा नीचे जा चुका है 81.80। अब प्रेशर दोस्तों तेज़ी से बढ़ रहा है 80 की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है, और आपके पास आ जाकर 77.50 का लेवल बचता है। हालांकि सोलाना ने इस मार्केट में बड़ा सोबर बिहेवियर किया है,
फिर भी हम 80.50 को एक हर्डल समझते हैं 77.50 पे आने के लिए। और यहाँ पर अगर सपोर्टिंग कैंडल बनती है 4 आवर की तो उसके पहले 2 घंटे में ऐन मुमकिन है कि हम 83.55 तक की रेजिस्टेंस भी देखें। BCH दोस्तों अपने पुराने पैटर्न पे तेज़ी से बढ़ रहा है। कैंडल चार्ट बहुत ही वाज़िया तौर पे आपके सामने है क्योंकि हिस्ट्री भी साथ साथ चल रही है। ये है दोस्तों वो लेवल जो हमने पिछले दिनों देखा था 419 से 421 के दरमियान, और मार्केट रिजेक्ट हुई है BCH की 443 से और 442 से, जिसके बाद हम 422 से बाउंस कर गए हैं। यहाँ पर सपोर्ट ना बन पाने की शक्ल में प्रेशर मज़ीद बढ़ सकता है, लेकिन अभी भी BCH की जो 419 की सपोर्ट है उसे रिस्पेक्ट हासिल है, और 419 टू 428 के दरमियान आज के दिन स्ट्रगल देखी जा सकती है। जी कैश जिसे हम ZEC बोलते हैं दोस्तों, मिडनाइट में 377 से 378 के दरमियान रोटेट हो रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि इसके पास प्रेशर अभी भी मौजूद है 368 का। तो दोस्तों वही हुआ, ये 376 से क्रैश होने के बाद 355 से बाउंस करके आया है। इस मार्केट के अंदर जो भी है जी कैश 350 से 355 को दे रहा है यहाँ पर रिस्पेक्ट। तो ये चीज़ें एक बात क्लियर करती हैं कि इस मार्केट के अंदर कम से कम इस लेवल की अहमियत तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री साथ साथ चल रही है और वो है 320 की। यहाँ पर किसी किस्म की भी अगर कोई धींगा मुश्ती होती है, सपोर्ट नहीं बन पाती, तो पहला प्रेशर 350 पे रहेगा क्योंकि ये नज़दीक तरीन लेवल है, और रेजिस्टेंस थोड़ी सी आज स्लो रहेगी 371 तक की। एवेक्स मैक्सिमम 9.50 से 55 पर जाकर के रिजेक्शन ले सकता है, ये आपको अपडेट किया गया था दोस्तों। तो अभी हम देख रहे हैं कि 9.60 से पूरी तरह रिजेक्ट हो चुका है, और एवेक्स ने जो लो यहाँ पर हमें शो किया वो 8.98 का है। अब जाकर यहाँ पर एक सपोर्ट बन रही है। ये सपोर्ट इसलिए अहमियत इख्तियार कर रही है कि इसे 3 घंटे हो चुके हैं, तो ऐन मुमकिन है कि एवेक्स यहाँ से फिर से 9.10 से लेकर 9.15 के दरमियान रेजिस्टेंस इख्तियार करे और फिर प्रेशर डाउन साइड की तरफ रहे। जानना ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हिस्ट्री क्या बताती है। हिस्ट्री में दोस्तों 8.45 से 55 की इसकी सपोर्ट फंडामेंटल है। अभी मिडनाइट में ही व्यूवर्स के लिए यहाँ पर सुई का तज्जिया ऐड किया गया था, तो दोस्तों आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि सुई 0.9635 से यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, और आपको अपडेट किया गया था कि इसकी फंडामेंटल सपोर्ट 0.9048 है 50 है, तो लिहाजा इसने 0.9048 से ही बाउंस लिया। एन मुमकिन है कि यहाँ पर एक सपोर्ट बने जो इसे ज़्यादा से ज़्यादा 0.9175 पे लेके जाए, लेकिन प्रेशर डाउन साइड पे ही रहेगा। दोस्तों मार्केट की इस वक्त ताज़ा तरीन ख़बरों के ऊपर अगर हम यहाँ पर तज्जिया आपके सामने रखें तो XAUT ने 4720 की यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, वो भी संडे के दिन। ये देखें, जब मार्केट में हमें ये खबर मिली कि सीज़ फायर की जो खबरें हैं अब वो दम तोड़ रही हैं, तो ये 12 घंटे इसने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बर्दाश्त किए। तो कुछ व्यूवर्स का ये पूछना था कि इस पर सेपरेट अपडेट प्रोवाइड करें। कोशिश करूँगा मैं दोस्तों आपको सेपरेट अपडेट प्रोवाइड करने की, लेकिन अभी यहाँ पर 4705 इसकी सपोर्ट बनी है। याद रखिएगा कि अगर XAUT ने 4705 को ब्रेक कर दिया, हालांकि आज शाम 7 बजे के बाद ये इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में, तो 4680 इसका नियरेस्ट क्लोजेस्ट वन रहेगा, और अपर लेवल के लिए इसे दोबारा 4725 से लेके 4735 पर रेजिस्टेंस बनानी होगी, जो हमें हैरान कर सकती है। अब आप सोचेंगे हैरान कैसे? हैरान ऐसे कि एवरीथिंग इज़ टोकनाइज्ड, हर चीज़ टोकनाइज्ड हो रही है, ठीक है। तो जब आप टोकनाइज्ड हो रहे हैं तो दुनिया इस वक्त क्या करेगी? इस नाकाम मीटिंग के बाद वो कोशिश करेगी कि यार इसने पहले से ही टूटना है, तो वो शॉर्ट की तरफ जाएगी। तो हो सकता है ऐसा ना हो, लिहाजा ये कोई फंडामेंटल दोस्तों एडवाइस नहीं है, ना ही फाइनेंशियल एडवाइस। आपने खुद इसके ऊपर रिसर्च करनी है। पढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC आखिरकार फिर से अपना पैटर्न छोड़ने को तैयार नहीं है। रिजेक्शन दोस्तों उसी लेवल से हुई जिसका अंदेशा था, और उसी सपोर्ट से बाउंस लिया जो 71,600 आपसे शेयर की जा रही थी। लिहाजा दोस्तों यहाँ पर 8 घंटे, बल्कि 8वां तो नहीं, खैर 7वां घंटा भी चालू है, और मार्केट BTC की यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। बार बार ये आपको लो माउंटेन्स लेकिन बुलिश में बनती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में हमने जो 70,000 की सपोर्ट देखी है BTC की, जो तकरीबन अब 4 दिन की हो चुकी है, जिस पे थोड़ा बहुत बिलीव करना तो बनता है, तो इसे ही हम अब सारी यानी पे इसकी एनर्जी जोन कंसीडर करेंगे। 70,000 ही एक ऐसा लेवल है जो मार्केट को अलाइव रख सकता है
और क्रैश से बचा सकता है। सपोज़ अगर हमने यहाँ पे 71,600 को और 71,000 को ब्रेक कर दिया तो लो मोमेंटम्स कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। और अगर हम सेफ जोन की बात करें तो सेफ जोन के लिए मार्केट को फिर से 72,500 से लेके 800 पे आना होगा। इथेरियम जो मिडनाइट में बहुत ही डेलिकेटली यहाँ पे दोस्तों पंप हो रहा था, वो 2329 से रिजेक्ट हुआ। आपको अपडेट किया गया था कि 2305 2310 इसकी वीकर जोन कंसीडर की जाएगी, जो इसे दोबारा 2270 और 2250 पे लेके आ सकती है। ये था दोस्तों वो लेवल आपके सामने है, लिहाजा काम उससे ज़्यादा बढ़ गया और हम 2205 का लो देख चुके हैं और अब नीचे आकर के लो माउंटेन्स बन रही हैं। तो मार्केट तकरीबन अपनी क्लोजिंग से भी नीचे चली गई है। इसकी क्लोजिंग बहुत ही हेल्दी थी, लिहाजा एनीवे अभी मार्केट को 2245 से 2275 तक की सेफ जोन दरकार होगी। ना मिल पाने पे ऑटोमेटिकली प्रेशर 2220 पे ही पड़ेगा और आप 2180 2190 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो सेफ जोन और डाउन साइड की तरफ जाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आज शाम 7:30 बजे के बाद मार्केटों का बिहेवियर जो है वो एक कमर्शियल डे की तरह ही होगा। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।